हॉस्पिटल था गौ माता, जहाँ गाय को कुछ भी रोग होए, चलो गाय की पूंछ को झाड़ू लगाओ, कछु है गए गौमूत्र पान करो, गौ अर्क पियो, पंचामृत पियो। आजकल फिर से आने लगे लोग उसी पे। आज जब किसी को थोड़ा ये भयानक रोग हो जाते हैं ना, कैंसर इत्यादि, तो डॉक्टर भी कहते हैं अर्क पियो, गौ अर्क पियो। और हम तो कहते हैं धन्य है वो डॉक्टर, हम उनके पैर छुए अगर ये सारे दुनिया के डॉक्टर यही काम करने लग जाएं। क्योंकि हमारी कोई बात माने न माने, संतों कोई बात माने न माने, पर डॉक्टरों की सबको माननी पड़ेगी। डॉक्टर ने कह दिया ना एक इंजेक्शन कहीं विदेश से लाना है तो हम पूरा घर प्रॉपर्टी बेच के लाएंगे, पर लेके आएंगे, उसकी बात पे हमें भरोसा होता है ये जान बचाएगा। तो अगर वही डॉक्टर अगर लिख दे ना, जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा और नीचे नोट लिख दे, ये सारी दवाई तो है पर ये दवाई कारगर तभी करेंगी जब गाय का दूध पियोगे। फिर देखो, फिर ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, चाहे कहीं से भी मिले, फिर मिल भी जाएगा। अभी तो कह देंगे तो भैया हम तो गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं, आपको क्या पता यहाँ कितना मुश्किल है। अगर डॉक्टर लिख देना तो चाहे हमारे होटल से मंगवाना पड़े पर लोग ले करके आएंगे। डॉक्टर कह देते अगर ये हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। सबकी वैद्य गाय ही होती थी। पहले हॉस्पिटल ही कहाँ होते थे, कहाँ वेदांता था बताओ, कहाँ अपोलो था, ये सब तो बाद में। अब जैसे जैसे भयानक रोग बढ़े, घर में गाय नहीं, और रोग भी इसलिए बढ़े, हम कहते हैं, हमने किसी से सुना था कि पहले रोग कम क्यों होते थे। लेकिन पहले रोग कम इसलिए होते थे क्योंकि घर में गाय होती थी। और गाय कैसी प्राणी है, बड़ी समझदार प्राणी है। ये गाय जब चारा खाने जाती थी ना, चारा खाने जाती थी तो देखती थी कि हमारे घर के मालिक को ये बीमारी है, तो जानबूझ के वो वही जड़ी बूटी खाती थी जिस जड़ी बूटी से उस घर के मालिक का रोग ठीक होगा। क्योंकि उसका तत्व फिर दूध में आ जाता था, उसके गुण दूध में आ जाते थे। घर का मालिक दूध पी के ही एकदम ठीक हो जाता था, सब रोग खत्म हो जाते थे। इसलिए घर में गाय होने का मतलब है कि चलता फिरता औषधालय। तो कृष्ण ठाकुर जी को जब लगा कि गोपियों को कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो गौशाला ले जाती, गाय का झाड़ा दिलाती, गौमूत्र से स्नान कराती, नारायण नाम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती और ठाकुर जी के सब संकट दूर हो ऐसा प्रार्थना करती। तो ऐसा सुंदर भाव हुआ। फिर भगवान ने तृणाव्रत को मारा। तृणाव्रत आया आंधी के रूप में, बड़ी भयानक तूफान के रूप में तृणाव्रत आया। ठाकुर जी को गोद में लेके आकाश में उड़ गया, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। ठाकुर जी को सब देवता बोल रहे हैं प्रभु उद्धार कर दो, कितनी देर हो गई उड़ते उड़ते, इसको उद्धार कर दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है हेलीकॉप्टर राइड चल रही है, कोई हेलीकॉप्टर में हमको घुमा रहा है और हम यहाँ से देख भी रहे हैं कौन से सेक्टर में कौन सी गोपी रहती है। ठाकुर जी पहले से पूरा ब्यौरा ले रहे हैं, 15 सेक्टर में कहाँ किस गोपी के घर माखन चुराना है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो ऊपर से पूरा ब्यौरा ले रहे तृणाव्रत के संग संग, कौन सी गली में से भागना है, कौन सी में बचना है, कौन से में निकलना, पूरा मैप अपने दिमाग में भर लिया और फिर तृणाव्रत का उद्धार किया। फिर तृणाव्रत का उद्धार हुआ, सत्तासुर का उद्धार हुआ, उन पर कृपा करी, प्रभु का नामकरण हुआ, प्रभु ने चलना सीखा, बोलना सीखा। सबसे पहला शब्द कहा गैया, फिर कहा मैया, फिर कहा बलराम जी कहते हैं अच्छा तेने सबको नाम ले लियो, हमारे बिना तेरी लीला पूरी ना, हमारा नाम भी ले। तो ठाकुर जी कहते भैया, बाबा कहते भैया कौन तेने सबको नाम ले लियो, हमारो नाम ना ले गोगा। अब ठाकुर जी ने बाबा बाबा कहना शुरू करो, धीरे धीरे बोलना शुरू करें। कैसे बोलना शुरू करें? मिश्री सो मिछरी कहे, कहे खीर सो छीर। पहले पहले तोतली भाषा में बोलते ना, तो मिश्री सो मिछरी कहे, कहे खीर सो छीर, और छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। छोटो सो सुत नंद को, मैया बड़ी रीझ जाती, गोपी बड़ी रीझ जाती ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके, उनकी भाषा सुन करके।
कई दिन मैया ने श्रृंगार करो कीचड़ में जा धसे। कई दिन मैया ने श्रृंगार करके बिठायो, वहां कोई बछड़ा आंगन में घूम रहा, वही की पहुंच पकड़ ली। अब बछड़ा आगे आगे भागे और वही के पीछे पीछे लटकते भागे। मैया कह रही छोड़ दे, पहुंच छोड़ दे। बोले ना मैया, चिड्डी खाऊंगा। चिड्डी समझते हैं? नहीं समझते ना। अब वो तो आप लगा रहे हो, पर पता तो नहीं था ना। चिड्डी का मतलब होता है सवारी। क्या होता है? राइड, रोलर कोस्टर। पहले, अब आज के जमाने में जो होते हैं ना राइड्स होती है, बच्चा झूल रहा है, झूले पे मजे कर रहा है। पहले नहीं कहते घोड़ा बन, तो घोड़ा बन के वहां की कंधा पे पित्ती पे बैठ के चिड्डी खाते सबरे घर में। तो ठाकुर जी कह रहे हैं गैया की पूंछ, बछड़ा की पूंछ पकड़ के सबरे, और मैया कह रही छोड़ दे, और ठाकुर जी दाऊ दादा ते कह रहे दाऊ दादा मजा रो, एक बछड़ा तुम भी पकड़ लाओ। दोनों सबरे आंगन में झूले और सबरे ऊपर से नीचे तक माटी में है गए। मैया ने डांट लगाई। मैया ने गुस्सा में आके कही, अरे राम राम राम, इतना बढ़िया नवा दुआ के श्रृंगार करा के आभूषण पहरा के बिठायो, नवा दुआ के, और सबरो माटी में कीचड़ में आ दसो। पिछले जन्म में सूकर होगा। ठाकुर जी बोले रे मैया, लगे तू तो मुझे पहचान गई। हम तो सूकर भी बने थे वराह अवतार में। मैया तू तो ज्योतिषी है, दिव्य दृष्टि है तेरे ढोरे तो। पर बस मैया याद ज्यादा मत पूछियो कौन है, इतना ही जान लो होते। कीचड़ में ना लिए दोनों। मैया कह रही टिकवे और टिके भी कैसे? मैया कह रही टिकने वालों ना है। ठाकुर जी के चरण में एक जो चिन्ह है, उसमें से एक चिन्ह है चक्र। तो चक्र घूमता रहता है, सब जगह फिरता रहता, फिरकता रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी फिरते रहते। जाके पाम में चक्र है, वो थोड़ी ना एक जगह बैठ जाए। दाऊ दादा ते बोले दादा भूख लग रही है, कुछ ढूंढवाओ हमारे संग। दाऊ दादा को पकड़ के भीतर कोठरी में ले गए। पहले कोठी होती थी ना, उसमें खाना, अनाज, आटा, दाल, चावल, राशन भरा होता है, वहां कोठरी में ले गए। वहां कोठरी में ले गए। एक बोरी आटा देखो, और देख के ठाकुर जी को उधम सूझो। दाऊ दादा ते बोले दादा बिना अग्नि के धुआं देखो तुमने कभी? दाऊ दादा बोले बिना आग के कैसे धुआं है सके? लाला बोले हम दिखाएंगे। लेके आटे की बोरी सबरी की सबरी दाऊ दादा के ऊपर डाल दो। अब तो चारों तरफ आटे को उड़न लगो। दाऊ दादा बोले रुक जा। उनने एक आटे की बोरी उठा के इन पे डाल दी। फिर ठाकुर जी बोले हम पे डालोगे लो। फिर ठाकुर जी ने दूसरी बोरी उठा के डाली, और आपस में दोनों में आटे की होरी है रही है। एक दूसरे पे आटे की होरी खेले, गुत्थम गुत्ता रही है। सोई मैया को ने आवाज आई। मैया देखी बहुत देर तक कछु आंगन में दिख ना रहे दोनों। जैसे बालक हो ना, उनके माता पिता भी समझ जाए, जब ज्यादा देर बच्चे एब्सेंट हो ना, तो मतलब कोई लंबी कार्रवाई में लगे हैं। चाहे तो कहीं दीवारों पे कुछ काट रहे होंगे, चाहे कुछ फाड़ रहे होंगे, चाहे कुछ गिरा रहे होंगे। तो मैया बोले नहीं देखू तो कायरो, यहीं पे आवाज आ रही है। मैया गई। अब ठाकुर जी ने देख ली पायल की आवाज सुन के, मैया आ रही है। दाऊ दादा अब क्या करें? देख लिया ऐसी तो खूब मार पड़ेगी। क्या करें? बोले एक काम करो, एक बोरी तुम ओढ़ के बैठ जाओ, एक हम ओढ़ के बैठ जाओ। और दोनों बोरी ओढ़ के बैठ गए। अब बोरी तो ओढ़ ली, पर वहां पाम तो दिख रहे ना नीचे, पाम दिख रहे हैं। मैया ने पहले तो सब घर देखो, ढूंढो, ना मिले, हार गई, थक गई। अब हार के थक के जो बोरी ठाड़ी वही पे से हाथ धर लियो। हे राम कहाँ है पतो ना, दोनों जने कहाँ है? सो मैया ने देखी बोरी कछु हिल रही है। मैया ने देखी बोरी हिल रही है, क्या भूकंप आ रो काय रो है? तो जैसे मैया ने देखी बोरी हिल रही है, अब ठाकुर जी ने कहा करी वह बोरी के भीतर थे, वह बोरी में दो छेद कर लिए जहां आंखी। वहां ते देख रहे हैं आसपास को माहौल कैसा चल रहा है। मैया ने जैसे बोरी हिलती देखी, ध्यान से देखी, अरे या बोरी के तो आंख भी है। आंख ना याके तो पाम भी है। ठाकुर जी अपने डर के मारे कुल बुलाने लगे।
मैया समझ गई, मैया ने झट जैसे पकड़ो, ठाकुर जी ने बोरी फेंकी और दाऊ दादा थे बोले हाँ हाँ वो भागो भागो भागो, और दोनों हाथ पकड़ के बोरी छोड़ के वहां से भाग गए। मैया खड़ी खड़ी रह गई, देखती रह गई। अब बताओ ऐसो उद्यमी, इतने उद्यम करने वाले, मैया चाहे भी कि हम यहाँ को भगवान मान ले तो भी न मान सके। क्यों? लीला ही ऐसी कर रहे हैं। हमने पहले ही कह दिया ना, कृष्ण कथा कृष्ण खुद कह रहे हैं, हमको समझना सबकी बस की बात नहीं है। भैया इस अवतार में दिमाग को साइड में धर देना, दिल से देखना, हमको दिल से समझना, तब हम तुमको समझ आएंगे। यहाँ सब सब कृष्ण है ही ऐसे भाव के कारण। एक जगन्नाथपुरी में बाबा रहते थे, प्रभु के परम भक्त थे। तो वो दिन रात एक ही पद गाते थे, जगन्नाथ के चरण कमल में नैन हमारे अटके। ये कीर्तन गाते थे, जगन्नाथ के चरण कमल में नैन हमारे अटके। एक भक्त ऐसी वहां बैठा सुन रहा था, भोला वाला था, उसने रट लिया, याद कर लिया, घर आके गाने लगा। क्या गाने लगा? बोले जगन्नाथ के नैन कमल में चरण हमारे अटके। अब भगवान को कह रहा है कि भगवान के नैनों में हमारे चरण अटके। वो गाते थे जगन्नाथ के चरण कमल में नैन हमारे अटके, और इसने गाना शुरू कर दिया जगन्नाथ के नैन कमल में चरण हमारे अटके, और खूब भाव से डूब डूब के गाता, रोता रहता और गाता रहता, रोता रहता गाता रहता। ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? बोले तू तब से गा रहा है जगन्नाथ के नैन कमल में चरण हमारे अटके, तेरे चरण मेरी छाती तक दाखिल हो गए। हम अगर दर्शन ना देने आए हो तो मूड पे चढ़ जाएंगे, जाते बढ़िया तो पहली प्रकट है कि तो दर्शन देने आ गए। तो कई भाव हैं ऐसे। तुलसीदास जी के जीवन में एक भाव है, उन्होंने भी एक को गलत गाता था, ठीक कर दिया उसको कि ये ऐसे नहीं गाते, ये पद ऐसे गाया जाता। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, तुलसीदास जी को सपने में दिया कि आपको क्या जरूरत थी उसको बता के आने, उसको बोलो जैसा गाता वैसा गा। क्योंकि जब जो जुबान पे बैठ जाता है ना, उसको सही करना होता है तो आदमी का भाव में ध्यान कम जाता है, सही पे ध्यान जाता है कि गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ भाव हट गया। तुलसी बाबा को बोले जाओ उसको बोलो जैसे पहले टेढ़ा मेढ़ा उल्टा गाता था वैसे ही गा। यही पसंद है भगवान को, भूल पसंद है, गलती पसंद है, पर वो प्रेम में डूबी हुई हो, ऐसी नहीं। बताओ शबरी माता की गलती से बड़ी गलती क्या होगी इतिहास में? कोई है हिम्मत वाला जो भगवान को झूठा खिला दे? इससे बड़ा असल में देखा जाए तो अपराधी है आज का कोई। हम लोग भगवान को झूठा खिलाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी संतों से, गुरुओं से, क्या कर रहे हो? ऐसे होती है पूजा? बिना नहाए भोजन बना रहे भगवान के भोग का। और कर्मा रोज भोजन बनाती थी बिना स्नान करे। एक साधु ने आके डांट दिया कर्मा बाई को, बोले ठीक नहीं है, नहा के स्नान करके खिचड़ी बनाया करो। बोले ठीक है बाबा जी, कल से बनाऊंगी। कल अब बाबा जी रामानुज संप्रदाय के थे, दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में वैसे भी बड़ी विधाएं होती हैं पूजा की, तो वो तो चले गए। अगले दिन कर्मा ने कहा बाबा बोले नहा के बनाना स्नान, तो नहाई धोई, फिर स्नान करके जब बनाने लगी देर हो गई। रोज तो बिना स्नान बनाती थी, आज स्नान करके बनाई, देर हो गई। तब तक ठाकुर जी आके खड़े हो गए। मैया कह रहे मैया जल्दी कर, अरे जल्दी कर मां, बार बार कहते जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, नाम ही कर्मा पड़े। मैया का नाम ही सब लोग कर्मा कह करके बुलाने लगे, जल्दी कर मैया, वहां जगन्नाथ जी में घंटी बजने वाली, हमारा पर्दा खुलने वाला है। जगन्नाथ जी में तो क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक भोग ही भोग लगता है, तो बोले मैया जल्दी कर, वहां पे घंटी बज रही है, वहां पर्दा खुलने वाला है। जल्दी जल्दी खाई खिचड़ी और भागे भागे जगन्नाथ जी गए और पर्दा खुला तो एकदम अस्त व्यस्त थे, एकदम हार्ट बीट बढ़ी थी, भाग के आए थे और पूरे मुंह पे खिचड़ी लगी। पंडित जी ने पकड़ लिया, बोले आज कहां से आए हो? ठाकुर जी बोले पंडित जी हमारा एक काम कर दो,
जो वहाँ के पुजारी जी थे, बताइए प्रभु आज्ञा करिए। बोले वो जो बाबा है ना, वो दक्षिण भारत वाला, उसको पकड़ के लाओ। हम तो बोल नहीं सकते कुछ, आप जाओ और उसको कहो डायरेक्ट जगन्नाथ भगवान से आदेश है, जो आज्ञा कर्मा बाई को करके है वो वापस ले लो। हमको वही पसंद है कि कर्मा अपने भाव से सुबह जगे और हमारे लिए खिचड़ी बने। क्या उल्टी सीधी रीति सिखा के, अभी उल्टी सीधी रीति है, सही तो है कि स्नान करके भोजन बना, पर जब भाव प्रबल होता है ना, तब रीतियां काम नहीं करती, तब प्रेम काम करता है। तो फिर पुजारी जी ने बाबा को बताया, बाबा फिर गए, बोले देवी हमें क्षमा करो, तुम तो जैसी बनाती तुम्हारे ठाकुर को वही पसंद है, हमको और डांट पड़ गई। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी गलतियां इतिहास बना देती। ब्रज की गोपियां भी कोई विधि विधान से भगवान को नहीं भजती हैं, बस उनको प्रेम है इसलिए भजती हैं, उनको आनंद है इसलिए भजती हैं। तो या ऐसा ब्रज में आनंद चल रहा है। अब ठाकुर जी ने धीरे धीरे उधम मचाने शुरू करे, घर से बाहर निकल आए। गोपी आती है शिकायत लेकर के, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हाशः। मैया को खूब शिकायत करती हैं, कन्हैया को सामने बिठा लेती मैया के साथ, और फिर महाराज शिकायतों की एकदम लड़ी चालू हो जाती। कैसे आई हो गोपी? मैया पूछती कैसे आई हो? मैंने कोई बुलौआ तो भेजो ना, कोई गीत तो है ना घर में, फिर कैसे आई हो? गोपी बोली आज गीत गावे नहीं आई, आज तेरे तेरे छोरा के ढंग बताने आई है, कहा करे। मैया बोली बता कहा करे? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समये, किसी भी समय आके, काई भी टाइम आके मैया बछड़ा को खोल के चलो जाए, बछड़ा गैया को सबरो दूध पी जाए। घर वाले पूछे, सास पूछे कालाई दूध कितनो लाई, अब मैं का दूध दिखाऊं, सबरे दूध को तो बछड़ा पी जाए। मैया मुंह को डांट पड़े सास ननद की, और यूं वहां ठाडो ठाडो हंस तो रे। मैया कह रही डांट दे करो, बोले क्वास संजात हाशा। मैया जैसे हम यहाँ को डांटे, हम डांट रही है, यहाँ पर कोई असर ही ना है, वहां खड़ो खड़ो हंस तो रे मैया। और यहाँ की हंसी देख के मैया क्रोध क्रोश संजाता, क्रोध खत्म हो जाता है, गुस्सा भाग जाता मैया यहाँ की हंसी देख करके। एक बोली मैया, एक दिन मैंने बड़ी प्यार से थाली सजाई, थाली सजाई या को बिठाए और या के प्यार ते कही लाला तो यहाँ ता जा तो रे, माखन चुरा तो डोले तेरे गोपी पीछे पड़ी रहे, आ जा, मैं तो प्यार ते खिलाऊंगी, चोरी करने करके खाने की क्या जरूरत है, आजा सामने आके बैठ जा और आकर के मेरे सामने बैठ के खा ले। तो मोते बोलो तू बड़े बाप की बेटी है का? हमारे घर में कोई कमी है जो तेरे घर में खाऊंगा? तो पे इतना पैसा है जो हम पे ना है कि हम अपने घर में खा सके? मैंने कही पर लाला फिर तू चोरी काहे तू करे? तो हंस के बोलो गोपी तो का तो चोरी के माल में कितना आनंद है, तने कभी करी है चोरी? अब मैया हमसे पूछे हमने चोरी करी कि ना करी। एक गोपी बोली मैया एक दिन मेरे घर आयो, माखन खाओ, पेट भर गयो। अब पेट तो खुद को भर गयो और सूंघ के माखन कह रहे हो, अरे राम 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 राम, बड़ा बेकार माखन है, बदबू आ रही है, या को तो बंदरन को डाल दो। और मैया सबरे माखन फैला दो, सबरे बंदरन को माखन फैला दो, सबरी मटकी ने फोड़ो, मरकान भोजन विभजिती सजेत, सबरी जितनी भी भांडम भिनती, जितने मटका हैं दही के सबको फोड़ के चले गो। मैया बोली को उपाय बताओ, वहां मटका को कहीं अंधेरे में धर दे करो जहां उजालो ना हो, मेरे लाला को ना अंधेरे ते डर लगे तो वहां जाए वही ना। एक सखी हंस के बोली मैया या अंधेरे ते डर लगे? मैया कह रही अंधेरे ते ना तो हुआ ते डर लगे, यूं कह दे करो हुआ है वहां नहीं जाइयो, ना जाए को। गोपी हंस के बोली मैया या ब्रज को सबसे बड़ा हुआ तो यही है, ये कौन से हुआ थे डर है? मैया या काई से डर ना लगे, जहाँ अंधेरे में दर्द हो, जहाँ कोठरी में दर्द हो, ये सूंघ के पहुंच जाए वहां। और मैया
जब या को मन ना करे तो 10 बात हमें सुना जाए, 10 बात हमारे माखन को। मान लो हम या को घर में माखन नहीं मिलो ना तो काके को अरे राम राम राम, घर है कि मरघट है, कछु भी ना धर राखो खाने पीने को, आग लगा देनी चाहिए ऐसे घर को तो। और ना जाने मैया का बात करे, मेरे 2 घंटा बेकार कर दिए, जाने सुबह सुबह कौन को मोड़ो देख लियो आज या गोपी के घर आ गो। मैया खूब सुनावे, मैया हंसती जा रही और गोपी भी बैठी है, सब शिकायतें कर रही, पर वो शिकायत इसलिए कर रही क्योंकि उनको कृष्ण की बातें करने में अच्छा लगता है। शिकायत तो बस बहाना है, बैठी बैठी सब मन मन में हंस रही है। वहां कन्हैया को देख के, वहां कन्हैया भी बैठे ना बीच में, तो वहां को देख देख के हंस रही है कि ये हंस रहो अपनी बात ने सुन सुन के। मैया ने थोड़ा अपनी हंसी को कंट्रोल करती है कि भाई हम बड़ी बूढ़ी हैं, हंसेंगी तो फिर ये के और भाव बढ़ेंगे कन्हैया के। मैया डांट लगाती, मैया कहती लाला तेने की मटकी फोड़ी, तो लाला भोरे से बन के बोले मैया मैंने मटकी ना फोड़ी, और मैया अगर फोड़ी भी है तो जाने क्यों फोड़ी। मैया पूछी क्यों फोड़ी, बोले मैया वो है ना अपने गांव को कुमार, चंदू कुमार। बोले हाँ। बोले एक दिन मैं जा रहा को पूरा परिवार बैठो बैठो दरवाजे पे रो रहे हो। मैंने पूछी क्यों रो रहे हो, तो बोले लाला का बताएं आजकल मटका बिकने बंद है, कोई खरीद ही ना रहा, सब गोपी पुराने पुराने मटका रख रखी है, बाकी बाल बच्चे भूखे मर रहे मैया, पढ़ने ना जा सके, पैसा नहीं वाके घर में मैया। तो मैंने सोची ये गोपी ऐसे तो मेरी बात मानेंगी नहीं, एक काम करूं इनके सबके पुराने मटकाने फोड़ दूं तभी तो नहीं खरीदेंगी। तो मैया वाह को जीवन चल जाए, मैं तो यहाँ हमारे मटका फोड़े। मैया बोली वाह लाला हो तो ऐसो कितनो एकदम सुगड़ लाला है मेरो, काई को दुख देख नहीं सके, काई के आंसू देख नहीं सके। गोपी समझ गई कि ये मैया बेटा दोनों मिली भगत है इनकी, ना मैया बेटा की आन देगी ना बेटा मैया की आन देगी, हमारे यहाँ ज्यादा बहस करने को कोई फायदा नहीं है। एक गोपी बोली मैया तेरो छोरा आवे मेरी लाली की चुटिया को खाट में बांध के वहां को पीछे ते हल्ला मचावे, ए छोरी हुआ आयो। तो छोरी भगे एकदम वहां की चुटिया खींची तो चिल्लाई मैया हुआ आगो। अब बताइए उधम करने की क्या जरूरत है। मैया बोली तेने ऐसे करो, ठाकुर जी बोले हाँ करो, पर मैया हर बात के पीछे एक बड़ा भारी एक गंभीर शिक्षा होती है। मैया बोली यहाँ में कौन सी शिक्षा है। बोले मैया देख तू ही कहे कि लाला ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद जगोगे तो बालक को तुम्हें बुद्धि नहीं आएगी। अब मैया ये जो गोपी है जाती छोरी है, या मैं खुद में तो बुद्धि है नहीं, मैंने सोची कम से कम यहाँ की छोरी में ही आ जाए, तो मैं जाके वहां को सूर्योदय होने से पहले ही जगा दूं। अब बताओ एक तो भलो करो जनता को और ऊपर से शिकायत डांट खाओ। मैया बोली बस अब नहीं सुनूंगी काई की, बहुत है नहीं तुम्हारी शिकायत, कभी चोर कहो कभी झूठा कहो, कितने नाम धरोगी मेरे छोरा को। खूब डांट लगाई गोपी, मैया काई की बात आनी नहीं दे। गोपी बोली चलो यहाँ से अब तो कई दिन रंगे हाथ पकड़ के लाएंगी, चोरी करते हुए तब यहाँ की मैया मानेंगी। अब तो हमारा ब्रज में कंपटीशन चालू हो गया कि कृष्ण को पकड़ेगा कौन। एक गोपी दूसरे से कहती तू ना पकड़ सकेगी, तो मैं ना हिम्मत, दूसरी बोली मैं पकड़ के दिखाऊंगी, और जो चैलेंज करे ना मैं पकड़ के दिखाऊंगी, ठाकुर जी वही के घर सबसे पहले जाए। और बाकी ऐसी फिरकनी बना के हमें कि दूसरे दिन से वो ये चैलेंज ही भूल जाए कि कन्हैया को पकड़ना है। कभी वह बांध आएंगे खाटते, कभी उखलते बांध आएंगे, कभी वह घर के बाहर को दरवाजे लगाएंगे, तो अगले दिन से वो भूल ही जाए कि कन्हैया को पकड़ना है। ऐसे ठाकुर जी आनंद लेते हुए ब्रज में घूम रहे हैं, मौज लेते हुए रस ले रहे, रस बरसा रहे। फिर भैया ठाकुर जी ने ब्रज की माटी खाई, मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मुख में माटी खाई,
मैया यशोदा कहती है, अरे लाला, अब तक तो माखन की शिकायत आवी, ठीक है, माखन खावे की चीजी तो बात समझ में आ जाई। मैंने कछ ना बोली, पर माटी माटी खाए वो सब शरीर खराब हो जाएगो। अब ठाकुर जी पहले तो खूब मना करते हैं, ना हम भक्षित वानम भव सर्वे मिथ्याभिसंशना। फिर मैया ने मुंह खुलवाया। ठाकुर जी डरे बैठे, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी, अब पड़ेगी। तो भगवान ने आज यहाँ योग माया का साथ लिया। ऐसे ठाकुर जी ब्रज में ज्यादा योग माया का संग लेते नहीं, पर आज भगवान ने योग माया से कहा कि देवी आज बचा लो, नहीं तो खूब मार पड़ने वाली है। तो योग माया ने क्या किया, योग माया शक्ति से मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन। मैया देखती रह गई, अरे ये छोटो सो लाला रहा कि मोड़े में, या कि मोड़े में ब्रह्मांड घूम रहे, धरती घूम रही है, वृंदावन घूम रहा है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षात सिंहासन पर खड़े, ब्रह्मा जी, शंकर जी, महादेव जी, सनकादेव सब स्तुति वाचन कर रहे हैं। देख के मैया तो एकदम घबरा गई, मूर्छित हो गई, होश में आई, ठाकुर जी की स्तुति करने लगी। वहाँ बैठ जाती। अपना बचाव हो गया। अब मैया की बुद्धि से ये लीला भुला दिया। ज्यादा देर भगवान माने मैया इसमें मजा नहीं, इसलिए भगवान ने वो लीला भुला दी। ब्रज की माटी खा के भगवान ने दर्शन कराया। फिर एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, भगवान ने यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी, आकर के चिपट गए, मैया मैं तो दूध पीऊंगा, माखन खाऊंगा। मैया लाला को बिठा के बात करने लगी। बात करते करते याद आई दूध उबल रहा है, दूध बचाने चली गई। हाँ, ठाकुर जी ने पहले ही पूछ ली मैया से, मैया ये बता तो को पूत ज्यादा प्यारो कि दूध ज्यादा प्यारो? मैया बोली कोई तुलना है, कहाँ तू और कहाँ दूध? बोले ना मैया, जब देखो तू यही में लगी रहे, दूध दही में, मोकू तो कभी प्यार ही ना करे। मैया बोली ना मोकू तो तू ही सबसे ज्यादा प्यारो लाला। तो ठीक है मैया। ठाकुर जी इतनो कह ही रहे कि वहां दूध जो रखा चूल्हे पे वो बल बल के बाहर आने लगा। इसमें भी शास्त्रकार कहते हैं, बोले दूध क्यों बल रहा है? उसने सोचा भैया अगर ठाकुर जी मैया के स्तन से तो लगे हुए थे, सारा दूध पी जाएंगे, पेट भर जाएगा, और पेट भर गया तो फिर हमको नहीं पिएंगे, हमारी सेवा रह जाएगी, हम कृष्ण सेवा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उबल उबल के कह रहा हम भी यहाँ हैं, हमें बचाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। तो मैया गई भागी दूध बचाने, ठाकुर जी का इसी में मुंह बन गया, गुब्बारा हो गया एकदम। अभी हमने यही बात पूछी कि मैया पूत ज्यादा प्यारो दूध ज्यादा प्यारो? बड़ी कह रही पूत प्यारो है, और देखो अब पूत को फेंक गई यहाँ, दूध बचाने चली गई। ये कोई बात है? हमसे ज्यादा प्यारी कोई चीज हम छीन लेंगे? और ठाकुर जी ने लेकर के बांसुरी सब फोड़ फाड़ दिया, सारे मटका मटकी दही माखन सब फैला दिया। मैया जब वापस आई और मैया ने जब देखा, अरे राम 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 राम, यानी कहा करो सबरो गोरस फैला दियो, आज नहीं छोड़ूंगी। अब तो यहाँ की शिकायत एकदम सर पर आ गई है। सो ले डंडी, मैया मारने दौड़ी, कन्हैया को पकड़ा, रस्सी से बांधा, रस्सी छोटी पड़ी, बार बार रस्सी बढ़ाती गई, अंत में जाकर के रस्सी से बांध के ठाकुर जी को छोड़ के काम में लग गई। और भगवान ने उखल से दोनों यमला अर्जुन वृक्ष को गिरा के दोनों का उद्धार कर दिया। ऐसे भगवान ने उखल बंधन की लीला के द्वारा दो देवताओं का उद्धार किया। फिर माखन चोरी लीला शुरू करी। 5 वर्ष की अवस्था हुई भगवान की। भगवान ने स्थान परिवर्तन किया, सबसे कहा भैया अब यहाँ ये जगह ठीक नहीं है, अब कहाँ जाना चाहिए? बोले एक बड़ा सुंदर वन है, वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, उस वृंदावन में चलेंगे। बोले वहां काहे को जाएंगे? बोले जितने उद्यम यहाँ भी बच गए अब वहां जाके करेंगे। तो सब ग्वाल बालन को लेके ठाकुर जी नंदग्राम आए। वृंदावन नित्य आना हुआ। देखो नंदगांव ठाकुर जी का गांव है, बरसाना श्री जी का गांव है, और वृंदावन, बोले वृंदावन प्रिया और प्रीतम दोनों का मिलन स्थान है। वृंदावन में ठाकुर जी रहे तो नहीं, श्री जी भी नहीं रहे, पर वृंदावन में होता क्या था? बोले वृंदावन में दोनों का मिलन होता था।
ठाकुर जी गैया चराने आते, वहां से श्री जी आती दधी बेचने सखियों के साथ, और तब वहां दोनों का मिलन होता। और उस वृंदावन में ठाकुर जी आकर के वास करने लगे। फिर भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था से गाय चराना शुरू कर दिया, गौचारण लीला आरंभ कर दी। गौचारण लीला में भगवान ने अघासुर बकासुर का उद्धार किया है। अघासुर और बकासुर का उद्धार करके भगवान ने इन पर कृपा की। अघासुर आया अजगर के रूप में, भगवान को मुख में भरने का प्रयास करता है, और भगवान ने देखा सब ग्वाल बाल घुस गए, तो अब इनको ये मारेगा, इससे पहले हम इसका उद्धार कर दें। तो ठाकुर जी भी उसके मुख में गए और अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। आज भगवान ने जंगल में भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारा मतलब वैसे तो हर रोज सब सखा आते थे, अपने घर से भोजन लाते थे, और आज ठाकुर जी ने स्पेशल सबको ऑर्डर दिया था कि भैया जाके मैया पे जो सबसे बढ़िया बनानो आवे वो स्पेशल बनवा के लाइए। सब अपने अपने घर से अपनी अपनी मैयाओं की स्पेशलिटी जो डिश है वो बनवा के लाए। कोई मालपुआ लाए हुए, कोई गुलाब जामुन लाए हुए, कोई रबड़ी लाए हुए, कोई जलेबी लाए हुए, कोई लड्डू लाए हुए, कोई मोतीचूर के लड्डू लाए, कोई रसगुल्ला लाए हो, सब बांध के लाए अपने घर पे। ठाकुर जी भी अपनी मैया पे कुछ न कुछ बनवा के लाए। ठाकुर जी ने कहीं भोजन आरंभ किया जाए, सबने अपने सामने पत्तल रखी और सब भोजन परोस लिया। भगवान कहते हैं हमको अकेले खाने में आनंद नहीं आता, बांट के खाने में आनंद आता है। तो उसकी पत्तल में अपने घर से लाया भोजन रख दिया, उसका खुद ले लिया, उसकी थाली में से लड्डू उठा लिया और अपना रसगुल्ला उसके पत्तल में रखा है। ऐसे कर करके ठाकुर जी भोजन पा रहे थे, आनंद से मजे ले रहे थे। तभी भगवान ने देखी श्री रामा बैठो है, मधुमंगल बैठो है, स्तोक बैठो है, तन सुखा बैठो है, मन सुखा बैठो, तन सुखा बैठो है, सब बैठे मन सुखा गाए हैं। ठाकुर जी ने कही आज आयो ना का सबसे, ठाकुर जी की मंडली का सबसे बूढ़ा गोप है मनसुखा, और सबसे शैतान गोप है मनसुखा। उम्र में सबसे बूढ़ा पर दिल से सबसे छोटा, सबसे बालक मनसुखा। ठाकुर जी बोले मनसुख ना आयो का, आज कछु खाली खाली लग रहा है। बोले ना लाला आयो तो है, पर तुमने कहीं ना स्पेशल कछु बनवा के लाई हो। यहाँ के घर में कच स्पेशल नहीं है, कच भी विशेष नहीं है। यहाँ की मैया ने यहाँ को 3 दिन पुरानी छाछ दे दी मटकी में बांध के। अब बेचारों बड़े संकोच कर रहे हो, क्योंकि बड़े गरीब घर से था। अब संकोच कर रहे हो क्या खिलाऊं लाला को, और वो जानता भी है कि कन्हैया को कोई फर्क नहीं पड़ता, छाछ भी होगी तो भी पी लेगा। पर मनसुख कह रहा 3 दिन पुरानी छाछ, खट्टी छाछ, लाला पिए वो बीमार हो जाएगा। सखा इतना प्रेम करते ना कन्हैया से, जो बढ़िया, जो खाना पहनना, जो कुछ हो वो ठाकुर जी के। बोलते एक ग्वाला आयो एक फल लेकर के, लाला को बोलो फल खाएगो। ठाकुर बोले हाँ वो बड़ी भूख लग रही है। तोड़ो फल, आधो ठाकुर जी को दियो, आधो खुद रखो। जैसे वह ग्वाला ने खायो, देखो फल एकदम कड़वो। सो कन्हैया से झूठ बोल के कह रहे हो जैसे कन्हैया खाने को हुए। ग्वाला बोलो अरे कन्हैया मोको तो भूख लग रही है, मोको तोते भी ज्यादा तेज भूख लग रही, ला थोड़ा सा और दे दे। ठाकुर जी ने बोले ले आधो दे दे, आधो ले लियो। फिर खाए, फिर बोल लाला थोड़ा सा और दे दे। सब करते करते खाते हुए इतना सा टुकड़ा बचो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं खाऊंगा। ठाकुर जी जैसे खाए एकदम कड़वा फल फेंक दिया, थूक दिया। ले तू कैसे खा रहे हो कड़वे फल को इतनी देर तक? तो ग्वाला की आंख में आंसू आ गए। कन्हैया ते बोलो कन्हैया हम तो को जीवन में कछु सुख तो ना दे सके, कछु सुख दे ना पाए, पर मेरे रहते तू कड़वो खाए तो फिर तो मेरे जीवन को जीने को धिक्कार।
लाला भगवान करे तेरे जीवन की सब कड़वाहट हमारे जीवन में आ जाए, तो को बस मीठो मीठो ही जीवन मिले, तो को अच्छो अच्छो ही जीवन मिले। ऐसे ठाकुर जी के सखाए दिन रात बस उनका सुख सोचते। तो मनसुख छुप के जाके छाछ को पी रहे। ठाकुर जी बोले अच्छो बेटा अकेलो अकेलो पी रो ले हमारे भागे आए। मनसुख ने देखी आरो मेरी तरफ बढ़तो भयो, अब छाछ मांगे हो, यूं मांगे बात पहले ही सबरी पी जाऊं। पी गयो सबरी छाछ को, खत्म कर दी मटकी, पर मोड़े में थोड़ी बच गई। सब तो पी गयो पर मोड़े की थोड़ी सी छाछ बची गई, गाल फूले हुए। ठाकुर जी ने सोची यही मौको या पे दे छाछ लेने को आए, दो मुक्का गाल में मारे। जैसे मुक्का मारे छाछ निकली और ठाकुर जी ने उस छाछ को ग्रहण कर लिया। अब भैया झूठा खाए तो अलग, मुख का निकला खाए ये तो कैसे कोई ज्ञानी मानेगा। ब्रह्मा जी का सर चकरा गया, ब्रह्मा जी का सर चकराया। ये कैसा भगवान है, ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा परमात्मा, एक भी लक्षण नहीं है भगवान जैसे इसमें। और अगर है भगवान तो सिद्ध करे, परीक्षा लेके देखिए। परीक्षा में क्या किया, सब ग्वाल बाल बछड़ों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए।